जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शार्पलेक्स इपोक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। शार्पलेक्स इपोक्सीडेशन मतलब इपोक्साइड का फॉर्मेशन। इपोक्साइड तो जानते हैं बच्चों हम, या डबल बॉन्ड पर क्या बन जाता है, इपोक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन। जनरली हम डबल बॉन्ड पर इपोक्साइड फॉर्मेशन के लिए क्या लेते हैं बच्चों, पेरोक्साइड से लेते हैं, OOH। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, या फिर बच्चों हमने जो है कोई भी एस्टर का पेरोक्साइड हो गया, इस तरह से हम पेरोक्साइड यहाँ पर होना चाहिए तो क्या हो जाता है, इपोक्साइड लिंकेज यहाँ पर बना देता है, इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों इनएंशियोसेलेक्टिव इपोक्सीडेशन। इस तरह डबल बॉन्ड का बनना, हम कोई पेरोक्साइड लेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो रिएजेंट रहेगा टर्सरी ब्यूटोक्साइड रहेगा बच्चों, टर्सरी टेट्राब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, यहाँ पर ये रिएजेंट रहेगा। जनरली पेरोक्साइड के लिए हम क्या लेते हैं, ये पेरोक्साइड लिंकेज कंपाउंड्स के अंदर रिएजेंट के अंदर होनी चाहिए, तो क्या बना देता है, इपोक्सीडेशन फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है इनएंशियोसेलेक्टिव मतलब एक ही आइसोमर का फॉर्मेशन हो, उसके लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं बच्चों, कायरल जो है रिएजेंट यहाँ पर लेते हैं टाइटेनियम, और टाइटेनियम के साथ लेते हैं डाइथाइल टार्ट्रेट लेते हैं। टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड उस पर 4 ग्रुप लगे हुए, टाइटेनियम जो कि एज ए कैटेलिस्ट यहाँ पर काम करता है, और कायरल रिएजेंट यहाँ पर जो है हम क्या ले रहे हैं, डाइथाइल टार्ट्रेट ले रहे हैं। वो इस तरह से टाइटेनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि केवल एक ही पर्टिकुलर साइड से हमारा जो इपोक्सीडेशन होगा, इसकी जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे जा करके लगेगी तो एक पर्टिकुलर साइड में लगती है जा करके। जैसे कि अगर निगेटिव माइनस डाइथाइल टार्ट्रेट ले रहे हैं, तो जो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर इस वे में अगर एलाइल अल्कोहल को हम रखें तो ऑक्सीजन जो लगती है बच्चों अप साइड से जा करके लगती है, निगेटिव के साथ पर्टिकुलर इस वे में रखेंगे तो। और अगर पॉजिटिव डाइथाइल टार्ट्रेट ले तो जो इपोक्सीडेशन हो रहा है बच्चों डबल बॉन्ड पर बिलो साइड से इपोक्सीडेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर पर्टिकुलर वे में मतलब रखने का मतलब मीनिंग ये है बच्चों, यहाँ पर पर्टिकुलर ये एक प्लेन में रखा हुआ है, सपोज XY प्लेन में रखा हुआ है, तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप हमने किधर लिखा हुआ है, राइट साइड में रखा हुआ है। अगर ये राइट साइड में, तो जो अप साइड है निगेटिव के साथ में इपोक्सीडेशन होगा वो अप साइड से होगा, और पॉजिटिव डाइथाइल टार्ट्रेट के साथ में इपोक्सीडेशन होगा तो बिलो साइड से होगा। जो अल्कोहल को रखने का तरीका मतलब जैसे यहाँ पर हो गया, इस वे में हम इस तरह से अगर एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं तो अपसाइड डाउन नहीं हो रही है। चाहे तो आप इस वे में रख लो, चाहे आप क्या रख सकते हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप को लेफ्ट साइड के कॉर्नर में भी रख सकते हो। कहने का मतलब अगर इसे किसी भी तरह से इसी प्लेन में इस तरह से रोटेट करें, कहीं पर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए तो अपसाइड डाउन नहीं हो रही है, जो अपसाइड है वो अपसाइड ही बनी हुई है। तो निगेटिव साइड जो होगी डाइथाइल टार्ट्रेट निगेटिव साइड इपोक्सीडेशन जो करेगा वो अपसाइड से करेगा, और पॉजिटिव डाइथाइल टार्ट्रेट क्या करेगा, डाउन साइड से करेगा। सपोज आपने इसको इस वे में रख दिया, तो ये वे में रखने के लिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपसाइड डाउन, और जो इसकी जो फेजेस हैं वो पलट गई, तो हम इसमें कोई इस वे में नहीं रख सकते, ताकि बाकी इस प्लेन में हम बिना नीचे वाली साइड को अप किए हुए किसी भी तरह रोटेट करके रख लें। तो एक पर्टिकुलर साइड याद रख लेनी चाहिए कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स को हम किस तरह से रख रहे हैं बच्चों, राइट हैंड साइड के कॉर्नर में इस तरह से रख रहे हैं, इस तरह से रखा हुआ है एल्कीन, तो निगेटिव डाइथाइल टार्ट्रेट क्या करता है बच्चों, इपोक्सीडेशन अप साइड से करता है, और पॉजिटिव डाइथाइल टार्ट्रेट क्या करता है, निगेटिव डाउन साइड से इपोक्सीडेशन करता है। और किसका इपोक्सीडेशन होता है बच्चों, शार्पलेक्स इपोक्सीडेशन में एलाइल अल्कोहल का इपोक्सीडेशन होता है। तो पहले हम देखते हैं नीचे, फिर इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इतना चीज़ याद हो जानी चाहिए। जैसे कि बच्चों ये एलाइल अल्कोहल है, एलाइल अल्कोहल मतलब डबल बॉन्ड एक कार्बन छोड़ करके और नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा रहता है, तो उसे बोलते हैं बच्चों हम एलाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो शार्पलेक्स इपोक्सीडेशन में हम किसका करें, एलाइल अल्कोहल का इपोक्सीडेशन हम कर रहे हैं। तो ये एक एलाइल अल्कोहल है, किस रिएजेंट क्या है बच्चों, हमने टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ये रिएजेंट हो गया, बाकी कैटेलिस्ट है, पेरोक्साइड लिंकेज है, ये इपोक्सीडेशन का काम करेगा। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, जैसे कि डाइमिथाइल टार्ट्रेट ले लें, या फिर आइसोप्रोपाइल डाइथाइल आइसोप्रोपाइल और टार्ट्रेट ले लें, ठीक है, वो सेम ही काम करेंगे, केवल आर ग्रुप यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, मिथाइल बोल दे रहे हैं, या डाइथाइल टार्ट्रेट यहाँ पर बोल दे रहे हैं, वो सिमिलर। अगर पॉजिटिव है तो बच्चों इस राइट वे में रखा हुआ है, पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों, नीचे की साइड से इपोक्सीडेशन करेगा। जैसे इसमें कैटेलिस्ट, और ये हो गया रिएजेंट मतलब जो कि
काम करता है पर्टिकुलर उस चीज़ का इपोक्सीडेशन कर। बाकी क्या कहेंगे हम कि ये क्या है बच्चों, कैटेलिस्ट का काम हमारा कर रहे हैं, कैटेलिस्ट है ये, कायरल कैटेलिस्ट, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना करके ऊपर मैकेनिज्म देखेंगे। तो रिएजेंट तो हमारा क्या है, पेरोक्साइड्स है कोई, जैसे कि यहाँ पर टर्शी ब्यूटाइल पेरोक्साइड जो है रिएजेंट है, उसकी एक ऑक्सीजन लगती है जाकर के डबल बॉन्ड्स पर, और वो अप लगेगी या डाउन लगेगी वो कहाँ से डिसाइड हो रहा है बच्चों, ये कायरल रिएजेंट हम ले रहे हैं और वो किसके साथ, टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसके साथ में। तो जैसे कि बच्चों ये एलाइल अल्कोहल हमने प्रोपर वे में रखा हुआ है, मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो इस कॉर्नर में इस तरह से रखा हुआ है, तो इस पर जो इपोक्सीडेशन होगा निगेटिव के साथ में कहाँ से इपोक्सीडेशन होगा, अप साइड से एल्कीन पर इपोक्सीडेशन हुआ है। ऐसे बच्चों इस एलाइल अल्कोहल पर पॉजिटिव DIPT के साथ, पॉजिटिव टार्ट्रेट के साथ किस साइड से होना है, बिलो साइड से इपोक्सीडेशन होना है। और अगर निगेटिव डाइथाइल टार्ट्रेट लिया हुआ है, माइनस डाइथाइल टार्ट्रेट, और एलाइल अल्कोहल हमारा एक प्रॉपर वे में रखा हुआ है, तो इस पर प्रॉपर वे का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने जो है इस XY प्लेन में यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो निगेटिव के साथ में जो इपोक्सीडेशन होगा वो अप साइड से होगा। तो आप यहाँ पर मोटे तौर पे बच्चों जो शार्पलेस इपोक्सीडेशन है प्लस टार्ट्रेट के साथ में हम नीचे बिलो की साइड से इपोक्सीडेशन कर रहे हैं, किसका, एलाइल अल्कोहल का इपोक्सीडेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर पॉजिटिव टार्ट्रेट है तो बच्चों इपोक्सीडेशन डाउन साइड से कर रहे हैं, अगर निगेटिव टार्ट्रेट है तो क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड से इपोक्सीडेशन कर रहे हैं टर्शी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ में, और इसके साथ में रिएजेंट के लिए बच्चों कायरल रिएजेंट लिए हुए। चलो बच्चों अब ये देखते हैं कि ये टाइटेनियम डाइथाइल टार्ट्रेट के साथ में किस तरह से कॉम्प्लेक्स बना करके एक ही साइड से केविटी देता है, ताकि एक ही साइड से वो अप्रोच कर पाता है। उसकी थोड़ी मैकेनिज्म देख लेते हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जरूरी नहीं समझ में आए, और उसको मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है प्रोडक्ट लिखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक प्रॉपर वे में यहाँ पर आपने हाइड्रोक्सी रखा तो उससे इपोक्सीडेशन अप साइड से हो रहा है कि डाउन साइड से इपोक्सीडेशन हो रहा है, इस चीज़ का आपको याद हो जानी चाहिए। चलो लेकिन हम एक बार मैकेनिज्म भी इसकी देख लेते हैं बच्चों। तो जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों, यहाँ पर डाइथाइल टार्ट्रेट जो है दो टाइटेनियम के साथ में इस तरह से कॉम्प्लेक्स होता है। डाइथाइल टार्ट्रेट बच्चों ये इस कंपाउंड को हम डाइथाइल टार्ट्रेट कह रहे हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव में मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप डाउन है हाइड्रोक्सी, तो जब ये टाइटेनियम के साथ दो हाइड्रोक्सी ग्रुप से इस तरह से बच्चों कोऑर्डिनेट हो रहा है, टू हाइड्रोक्सी ग्रुप जो एक ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन किससे है कॉम्प्लेक्स बना, टाइटेनियम से कॉम्प्लेक्स ये बना रहा है। तो यहाँ पर जो कार्बोनिल, ये जो कार्बोनिल हो गया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी यहाँ टाइटेनियम के साथ में बना रहा है। इसी तरह से बच्चों दो टाइटेनियम मॉलिक्यूल इस तरह से टाइट्रेट से कॉम्प्लेक्स बने हुए, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल जो है डाइथाइल टाइट्रेट लगा हुआ है, और दोनों मॉइटी जो है आपस में क्या है कोऑर्डिनेटेड हैं। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन इस टाइटेनियम के साथ में, तो इस तरह से ब्रिज्ड हैं दोनों टाइटेनियम्स। तो यहाँ पर बच्चों दो आइसोप्रोपोक्साइड्स ग्रुप इस तरह से लगे हुए हैं। जब हम क्या डालेंगे, ये रिएजेंट डालेंगे पेरोक्साइड जो कि मेन काम करता है इपोक्सीडेशन का काम करता है, तो ये जो मॉइटी है ये कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों ये कायरल हो गया। अब इसी की वजह से कायरलिटी आ रही है, इसी की वजह से स्टीरियो सेलेक्टिविटी आ रही है। अब ये रिएजेंट जाकर के टाइटेनियम से लगेगा, कहाँ किस किस साइड से, एक तो इस कोऑर्डिनेट से और एक इस कोऑर्डिनेट से जाकर के दो ऑक्सीजन जो है पेरोक्साइड्स की यहाँ पर लग गई हैं। नेक्स्ट एलाइल अल्कोहल, जिसको हमें क्या करना है बच्चों, पेरोक्साइड लिंकेज बनानी है, तो यहाँ पर बचा ये केवल अप साइड से ये आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप को रिप्लेस करके जो है ये एलाइल अल्कोहल हमारा लग गया। अब क्योंकि जो रिएजेंट है वो डाउन साइड है और पॉजिटिव टाइट्रेट इस तरह से लगा हुआ था कि यहाँ पर पेरोक्साइड किस तरह से लगता है, डाउन साइड से लगता है, तो इपोक्सीडेशन ऑक्सीजन जो अप्रोच करेगी वो कहाँ से करेगी, बिलो साइड से करेगी। तो इस तरह से प्लस DET के साथ में जो इपोक्सीडेशन हुआ है कहाँ से हुआ है, डाउन साइड से इपोक्सीडेशन होता है। कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये समझ में आ सकता है किस तरह से कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना है टाइटेनियम के साथ में, किस तरह से डाइथाइल टार्ट्रेट यहाँ पर उसके चारों तरफ से उसको कवर कर ले रहा है, केवल एक मॉइटी वो एक साइड ही छोड़ रहा है पेरोक्साइड को आने के लिए। बच्चों एलाइल अल्कोहल अप साइड से आएगा क्योंकि एक ही पेरोक्साइड यहाँ पर रह गया है। फिलहाल मेन इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये किस तरह से आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है विजुअलाइज करना, तो लेकिन आपको यहाँ पर ये रिएक्शंस जरूर याद कर लेनी है कि पॉजिटिव डाइथाइल टार्ट्रेट है तो क्या कर रहा है, नीचे से इपोक्सीडेशन कर रहा है, अगर निगेटिव डाइथाइल टार्ट्रेट है तो इपोक्साइड कहाँ हो रहा है, एलाइल अल्कोहल पर वो भी इपोक्सीडेशन हो रहा है, अप साइड से हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर एलाइल अल्कोहल को आप अप और डाउन के लिए रखोगे किस तरह से,
इसको पलट के मैंने जैसे कि बताया था बच्चों, इसको पलट के रखेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। मतलब इस वे में एक्स वाई प्लेन में रखना है, इसको चाहो तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर रख लो एक्स वाई प्लेन में, तब अप और डाउन इस वे में याद कर सकते हो, या चाहो तो आप जो है इसको राइट हैंड साइड के कॉर्नर में, इस कॉर्नर में आप रख सकते हो हाइड्रोक्सी ग्रुप को, और फिर याद कर सकते हो निगेटिव की है तो अप साइड से अटैक और पॉजिटिव है डाउन साइड से अटैक। अगर इसको पलटेंगे तो अगर इस कॉर्नर में हाइड्रोक्सी ग्रुप लाना है आपको तो इसको पलटना पड़ेगा, मतलब अपोजिट साइड, तो अप साइड डाउन हो जाएगी, डाउन साइड अप, उस तरह से नहीं रखना है। तो एक कहोगे इसको किस वे में रखना है और कब, तब इसको याद रखना है कि माइनस वाला अप और पॉजिटिव वाला डाउन साइड से इपोक्सी रिएक्शन करता है।